वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ ट्रैवल वियतनाम विद कशिका। मैं जब भी कहीं ट्रैवल करती हूँ आपको भी वर्चुअली अपने साथ लेके जाती हूँ। सो सुबह सुबह की फ़्लाइट थी। वैसे मैं बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जब सुबह की फ़्लाइट होती है तो मस्त आँख खुल जाती है। बहुत बेसिक सा मेकअप किया बिकॉज मुझे ट्रैवलिंग के टाइम बिल्कुल भी हैवी मेकअप पसंद नहीं है। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं मैं यहाँ पे नीचे लिंक कर दूँगी, आपके लिए भी ईजी है शॉप करना। फाइनली हम पहुँच गए इंटरनेशनल डिपार्चर पे, चेक इन कर दिया लगेज का। एंड फाइनली गाइज आई मेड इट टू द लाउंज एंड ओ माई गॉड, इसकी खुशी अलग ही थी। बहुत बार मैंने ट्राई किया कि मेरे को लाउंज वाले कार्ड मिल पाए, लेकिन फाइनली 1 साल मेहनत करी है, अच्छे अच्छे कार्ड लिए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं और फाइनली लाउंज एक्सेस मिल ही गया। इसकी खुशी अलग ही होती है बिकॉज फ्री में इतना सारा कुछ खाने को मिलता है आपको एयरपोर्ट पे। एंड ऑनेस्टली आई वॉज वेरी वेरी इंप्रेस बिकॉज इतना अच्छा खाना था ना, वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, रश था लेकिन काफ़ी मज़ा आया। चाय बहुत ही बेकार थी तो इसके लिए मैं नेगेटिव पॉइंट्स दूंगी। फाइनली अच्छे से स्टफ़ करने के बाद हम रेडी हो गए फ़्लाइट के लिए। इट वॉज टाइम टू बोर्ड। 9 बजे की फ़्लाइट थी एंड जाती सबसे पहले उन्होंने हॉट टावल दिया, जो सिंगापुर एयरलाइंस में हमेशा वो फैंसी हॉट टावल देते हैं। बट हमारा पोपट हो गया बिकॉज फ़्लाइट उड़ी ही नहीं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। सो 2 घंटे हम लिटरली फ़्लाइट में बैठे रहे और फ्लाइट जब टेक ऑफ हुई एग्जैक्टली 11:11 उस टाइम टाइम हो रहा था। मैनिफेस्टेशन डन राइट, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ इन चीज़ों में। सो या एंड मेरा शक थोड़ा सा ठीक था बिकॉज हमने मील बुक नहीं कराया था। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे वेजिटेरियन मील नहीं मिला। सिंगापुर एयरलाइंस के पास वेजिटेरियन मील सारा ख़त्म हो गया था। सो मैंने मैगी नूडल्स खाए जिन्होंने दिए थे, बट चलो कोई नहीं। उसके बाद हम फाइनली पहुंच गए सिंगापुर और यहाँ पर था हमारा रियल चैलेंज शुरू बिकॉज हमारे पास था 13 घंटे का लेओवर। हमें बहुत अच्छी डील मिली थी टिकट की, तो हमने फिर लेओवर थोड़ा एडजस्ट कर लिया कि चलो कोई नहीं, 13 घंटे है ना, आराम से मस्त घूम लेंगे बिकॉज एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। सिंगापुर एयरपोर्ट लिटरली एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट है और यहाँ पे अलग ही दुनिया बसी हुई है, फ्रॉम पार्क्स, गार्डन, मॉल्स और ब्रांड्स, मतलब यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। सो हमने थोड़ा सा टाइम पास किया। बाय द वे, इफ यू डोंट नो, सिंगापुर एयरपोर्ट पे जो चार्जिंग की था ना वो काफ़ी सस्ता है। इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पे चीज़ें हाफ प्राइस पे मिलती हैं। एंड सिंस मेरा बर्थडे भी आ रहा था तो मैंने खुद के लिए एक गिफ्ट परचेज़ कर लिया। एंड देन हम गए सिंगापुर के लाउंज में जहाँ पे हमें एक्सेस मिल गया। येस, इसकी भी खुशी अलग ही होती है। इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिलना यार, ये तो अलग ही लेवल की हैप्पीनेस थी। वहाँ पर थोड़े बहुत वेजिटेरियन ऑप्शन थे, वो खाए, थोड़ा सा चिल किया, वाइन ली, उसके साथ चिप्स एंड ऑल खाए एंड थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद वापस बाहर चले गए और फिर मैं लिटरली सो गई बाहर बेंचेस पे। हम सिंगापुर एयरपोर्ट पे सो गए बिकॉज क्या ही करें, 13 घंटे का लेओवर था। लाइक लुक एट माई हस्बैंड, हम लिटरली बेंचेस पे बैठ के सोए थे। बट फाइनली हमारी बारी आ ही गई बोर्डिंग की। 13 घंटे बाद हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी वियतनाम की। सो कम बैक टू वॉच एपिसोड 2 एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर।